नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं नगर निगम गौशाला में गौ पूजन किया। इस दौरान गौ सेवा को बताया उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा, विकास की गति को हर गाँव हर नगर तक पहुँचाना हमारा संकल्प। और गौ पूजन के माध्यम से सीएम धामी ने समाज को दिया गौ संवर्धन का संदेश। साथ ही गौ माता का संरक्षण ही हमारी सभ्यता की पहचान है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के लाल कुआं में 126 करोड़ के अधिक लागत से बनने वाली 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, शिवरिस, शहरी विकास और सौंदर्यीकरण भी आपको बताते चले। गौ सेवा संरक्षण से जुड़ी योजनाएं जो है वो शामिल है। साथ ही इस अवसर पर 25 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 100 करोड़ की 18 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए मानसिक चिकित्सालय, कैंसर संस्थान, आयुष अस्पताल, ओपन जिम, अंबेडकर पार्क, रिंग रोड, बाईपास रोड और खेल विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरित उत्तराखंड विजन को साकार करने की दिशा में पौड़ी में पर्यावरण संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की। एक अनोखी पहल के साथ ही हुई। साथ ही सप्ताह में पहले दिन जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने वाहनों का उपयोग न कर पैदल या साइकिल से कार्यालय पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही इस पहल का उद्देश्य जनमानस को प्रदूषण कम करने, ईंधन की बचत और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जो दुश्मन भारत को धमकाते थे, वही अब दुनिया के सामने खुद को बचाने की गुहार लगा रहे। सीएम धामी ने पूर्ववर्ती सरकारों को आतंकवाद पर नरमी और आलोचना करते हुए कहा कि अब भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने भारत सरकार और सेना को दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक मजबूती की सराहना की। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे। और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था। और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद प्रगति और समृद्धि की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जिले को जल्द ही उसकी बहुप्रतीक्षित पहला सर्किट हाउस मिलने जा रहा है। सर्किट हाउस के निर्माण में प्रशासनिक कार्यों में सुगमता की बेहतर व्यवस्था और जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास को नया आयाम मिलेगा। ये परियोजना मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और विकासशील नीति के परिणाम है, जो राज्य के प्रत्येक कोने को सुविधाओं से जोड़ने के संकल्प को दर्शाता है।
तो वही उत्तराखंड के क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीपैड आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर में शनिवार दोपहर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामी आ गई। पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में पायलट को मामूली चोटें आई हैं, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री सुरक्षित है। तो वहीं आपात लैंडिंग के दौरान सड़क की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। साथ ही प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हेली को सड़क से हटाया और साथ ही यातायात व्यवस्था बहाल कर दी। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि इस घटना से हेली शटल सेवा और कोई असर नहीं पड़ा है। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। तो वहीं रुड़की विकास प्राधिकरण ने 4 अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। लावा रोड आपको बताते चले और चुड़िया रोड पर सिसोना क्षेत्र में 90 बीघा से अधिक जमीन पर बाईपास बसाई जा रही थी कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही प्राधिकरण ने रुड़की शाखा के पुलिस बल के साथ मिलकर कार्यवाही की, जिसमें कार्यवाही के दायरे में चुड़ियाला रोड पर श्रीकाका सिसोना ने मुनीर आलम और अब्दुल रहमान और लावा रोड पर नीरज गोयल और विनोद थापा की अवैध कॉलोनियां शामिल रही। वहीं आपको बताते चले कि ध्वस्तीकरण से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन नियमों का पालन न करने पर सख्त कदम उठाया गया। साथ ही रुड़की विकास प्राधिकरण ने साफ चेतावनी दी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का साहसिक पर्यटन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, नदियों और जंगलों ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के कई रूप हैं, जो पर्यटकों को रोमांच और प्रकृति के निकट ले जाते हैं। रोमांचित कर देने वाले व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, आइस स्कीइंग के अनुभव ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। इस तरह की रोमांचक गतिविधियां कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही हैं। गंगा पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है, जो अब पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट और यात्रा सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। साहसिक पर्यटन की दुनिया में महिलाएं भी राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अब एक नई पहचान बना रही हैं। राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने के बाद महिलाएं राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर बना रही हैं। केंद्र सरकार ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। राफ्टिंग संचालन को सुव्यवस्थित करना, आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, उत्तराखंड का साहसिक पर्यटन न केवल अद्भुत अनुभवों से भरा है, बल्कि यह पर्यटकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। आप यात्रा की योजना बनाएं और साहसिक गतिविधियों में भाग लें। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन आपके इंतजार में है।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां एडवोकेट कास की लगी कार से शराब तस्करी। आबकारी टीम ने पकड़ा शातिर शराब तस्कर। रायपुर क्षेत्र में शराब तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड की शराब में के जाली मोनोग्राम बरामद हुए। हरियाणा से शराब लाकर उत्तराखंड में बेचता था। तो वहीं आपको बताते चले, एडवोकेट का शिकार शातिर आबकारी टीम ने पकड़ा शातिर शराब तस्कर। रायपुर क्षेत्र से शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया, जहां उत्तराखंड की शराब में जाली मोनोग्राम बेचता था। हरियाणा में आपको बताते चले शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जहां एडवोकेट का स्पीकर लेकर कार में करता था तस्करी। तो वहीं हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ रील बनाकर पोस्ट करना भारी पड़ गया। युवक का वीडियो तेजी से वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए राहुल को पिस्टल के साथ हिरासत में ले लिया है। जांच में ये सामने आया है कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल वीडियो में किया गया वह खिलौना पिस्टल थी। राहुल ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के मकसद से पिस्टल के साथ एक रील बनाई। पकड़े जाने पर उसने माफी मांगी। मैं राहुल कक्कड़, मेरे द्वारा मैं एक रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे द्वारा नकली बंदूक से रील बनाई गई और वो वायरल हो गई। हरिद्वार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। क्षमा चाहता हूँ सर। कोई भी मंगवाई। और तो वहीं हेमकुंड साहिब में पल पल मौसम बदल रहा है। ऐसे में मौसम में हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। बर्फबारी में एसडीआरएफ जवान यात्रियों की मदद कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान टीम यात्रियों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। साथ ही वहीं इस बीच उदयपुर सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष ने जवानों को अतिरिक्त सुविधाओं से लैस करने की मांग की है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी,
गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं ईद पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ईद के त्योहार पर पुलिस अधिकारियों ने नमाज और कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। आयोजकों और जनप्रतिनिधियों को सौहार्द, साफ सफाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही हरिद्वार पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस, साथ ही कुर्बानी स्थलों का पुलिस ने निरीक्षण किया। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लोगों को निर्देश भी दिए हैं। अलर्ट मोड पर है हरिद्वार पुलिस, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को निर्देश दिए गए। कुर्बानी स्थलों का पुलिस ने निरीक्षण किया, जायजा लिया, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। देश भर में ईद का पर्व धार्मिक श्रद्धा और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट जनों से भी इस मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरे देश में ईद उल अज़हा के जश्न पर और देखते हैं कहां कैसे मनाई गई त्याग और भाईचारे की ईद। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। आम लोगों से लेकर नेता और विशिष्ट जनों ने भी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया। सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले का, जहां भारतीय सेना की बलनोई बटालियन ने ईद के खास मौके पर स्थानीय नागरिकों के साथ जश्न मनाया। मेंढर सेक्टर के बलनोई क्षेत्र में सेना और आमजन के बीच भाईचारे और सहयोग की मिसाल देखने को मिली। अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और अमन एवं भाईचारे की दुआएं की। हालांकि उन्होंने अफसोस जताया कि एक बार फिर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे फैसले किन आधारों पे किए जाते हैं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार को अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए। 2 चीजें, सबसे पहले अपने तरफ से हुकूमत में अपने तमाम साथियों के तरफ से, जमात में अपने तमाम साथियों के तरफ से मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद जम्मू कश्मीर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा जो है फले फूले। इस मौके पे जहाँ पे हम सब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पे ज़ाती तौर मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल के बाद अपनी मर्जी से पहलगाम के हमले के बाद बाहर आके उन्होंने उस हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया।
बकरीद के मौके पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और समर्थकों के साथ नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहार के दिन मस्जिद में ताला लगाना गलत है और इसके लिए उन्होंने सरकार की निंदा की। साथ ही उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और अमन शांति की कामना की। जामे मस्जिद को ताला लगा दिया है और उमर फारूक साहब को फिर नजरबंद किया है और ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इस पूरे मुल्क में जहां पर आप हमारे मजहब में मस्जिद को बंद करके आज मुकद्दस दिन को ताला लगा के उमर फारूक साहब को नजरबंद करके ये कहते हैं सब ठीक है, तो फिर नजरबंद क्यों? ईद उल अजहा के मौके पर पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। बिहार के सुपौल में बीजेपी नेता शहबाज हुसैन ने भी इस अवसर पर नमाज अदा की और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार त्याग, सेवा और इंसानियत का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने देश में अमन, एकता और समृद्धि की दुआएं भी की। ईद उल अजहा के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये इशार और कुर्बानी का त्यौहार है, मिलकर मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें और मुल्क के लिए दुआ करें। ईद उल अजहा के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है जहां हम त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। नकवी ने लोगों से सरकारी गाइडलाइनों का सम्मान करने और सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्याग और एकता का धर्म है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें सभी धर्मों के पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। ईद उल अजहा जो है वो ये बकरीद जिसे कहते हैं आप, वो भी 3 दिनों तक जो है वो हमारे देश में भी मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। निश्चित तौर से जो सरकार की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और सौहार्द और भाईचारे की जो है वो डोर कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए और पूरे सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। वहीं अमृतसर और अहमदाबाद की बात करें तो ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। दोनों शहरों में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाया गया। पूरे देश की तरह आगरा में भी ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और एकता के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ताज महल के परिसर में जमकर नमाज अदा की। ताज महल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक माहौल में इस धार्मिक समारोह को और भी खास बना दिया। सभी उम्र के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक साथ मिलकर नमाज में शामिल हुए और अमन चैन की दुआएं मांगी। कोयम्बटूर के तमिलनाडु में ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की। वहीं गुवाहाटी, असम में भी बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर ईद की नमाज में हिस्सा लिया और अमन चैन की दुआ मांगी। दोनों स्थानों पर त्योहार की खुशियां शांति और सौहार्द के साथ मनाई गई। राजस्थान में ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह और अजमेर के शरीफ दरगाह में जमकर नमाज अदा की। श्रद्धालु अमन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं करते हुए यहां एकत्रित हुए। अजमेर में त्योहार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। दिल्ली में ईद उल अजहा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद पहुंचे और ईद की नमाज अदा की। पुलिस ने मस्जिद और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और चेकिंग के लिए विशेष प्रबंध किए। सुरक्षा बल हर चौराहे पर रास्ते पर तैनात रहे। यहाँ लोगों ने बड़ी शांति के साथ नमाज अदा की। देश के कोने कोने में ईद उल अजहा का त्योहार शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। हर जगह लोग एकजुट होकर अमन चैन की दुआएं करते नजर आए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजामों ने इस पर्व को सुरक्षात्मक माहौल में संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही सौहार्दपूर्ण पर्वों के जरिए हम सामाजिक मेल जोल और सहिष्णुता को और मजबूत बनाते हैं।
आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन टीवी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।